उसने कहा तेरे एहसान से रोज एक बार गंगा का नहाने वाला 4 बार नहा के आया। ये सत्संग है। सत्संग से ऐसा ज्ञान होता है। हम घर में रहते हैं, घर वाले अज्ञानता की वजह से, भूल की वजह से ईर्ष्या, द्वेष, नफरत करते हैं। अगर तुम उनको नफरत का जवाब प्रेम से दो तो उनका स्वभाव बदल सकता है, बदल सकता है। बीवी ये चाहती है कि उसको ऐसा शौहर मिले, शौहर ये चाहता है कि उसको ऐसी बीवी मिले। दोनों को नहीं मिलने की वजह से ये उससे नफरत करता है, वो इससे नफरत करती है नहीं। अगर कोई अक्लमंद शौहर है, बीवी के हाल चाल को देखते हुए, उसके साथ प्रेम करते हुए उसके तबीयत को बदल सकता है और घर तुम्हारा स्वर्ग बन जाता। ये सत्संग का प्रभाव है। तो सत्संग ने ऋषि नारद के जीवन में पलटा दिया। सत्संग ने अगस्त ऋषि कौन थे, किनके बेटे थे, इनके बाप कौन थे, कोई जानता नहीं। देखो ऋषि अगस्त है। जिस आदमी का हसब नसब मालूम नहीं होता है, लोग उसको देख के कितनी नफरत करते हैं। कहते हैं कि वो घड़े में से निकले। तो अगस्त ऋषि ने भी तप किया, सत्संग किया, बड़े इंजीनियर हुए, समंदरों को फाड़कर उन्होंने पुल बना दिया, विंध्याचल को बराबर बनाकर वहां शहर आबाद किए। ये सत्संग का प्रताप था। इसलिए दोस्तों, सत्संगत मुदु मंगल मूला। सत्संग से क्या होता है, आपके विचारधारा में जो विचार मन से निकलते हैं, वो विचार अच्छे विचार निकले, ऐसा वातावरण हो जाता। जैसा सोचोगे वैसा करोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो सत्संग की निर्मल धारा, निर्मल विचार तुम्हारे मानव जन्म को बना देती है। पढ़ो आगे। बट विश्वास इष्ट प्रद दृढ़ता, गुरुपद पूरन राग प्रयाग। तो सत्संग में क्या होना चाहिए, आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। विश्वासम फलदायक। विश्वास अगर न हो तो प्रेम नहीं होता। जहां विश्वास नहीं होता वहां प्रेम नहीं होता। जहां प्रेम नहीं होता वहां भाव नहीं होता। देखो, तुम्हारा विश्वास तुम्हारी अपनी पत्नी पर होता है, लाखों करोड़ों रुपए रख के तुम बाहर आ जाते हो, कितना विश्वास है। अगर तुमको ये ख्याल हो गया कि पत्नी मेरी चोर है, तो तुम घर छोड़ के आ सकोगे? विश्वास होता है। तो वैसे ही सत्संग के ऊपर विश्वास रखो। जो मनोकामना आपने पूर्ण करनी है उसको ले आओ और विश्वास रखो। दादा दयाल थे, भाई जी वहां दादा दयाल के पास थे, सारा इंतजाम करते थे, रुपये पैसे का सारा इंतजाम करते थे। मुझे भाई जी ने सुनाया। तो सत्संगियों ने भाई जी के खिलाफ शिकायत की दादा दयाल के पास, तो महाराज तुम्हारा पैसे में हेरा फेरी होती है।
तो 5,000 का कुछ हिसाब था। तो दादा दयाल ने कहा कि नहीं भाई, नंदू भाई पैसे की हेराफेरी नहीं करते। वो सच्चे आदमी। सत्संगियों ने नहीं माना, फिर वो शिकायत की। तो दादा दयाल ने नंदू भाई से कहा, भाई जी अब 9 बजे शाम के हैं, कल 9 बजे शाम तक मुझे 5,000 रुपये ला के दे दो। भाई जी उठे, कहने लगे महाराज मुझे आपके चरणों में विश्वास है, मेरे पास तो एक पैसा नहीं है, लेकिन आपके चरणों का विश्वास है, मैं जरूर लाऊंगा, या नहीं लाऊंगा तो मर जाऊंगा। बस अगर 5,000 रुपया ना लाऊं तो समझ में आ कि नंदू भाई मर गए। तो दादा दयाल की दया है। महर्षि जी की लाइल थी, एक आई थी, भाई जी चूंकि लेते थे, वो शाम के 6 बजे वो लाइट टी वाले ने उनको 10,000 रुपये दिया। 10,000 रुपये दिया, कहने कि भाई महर्षि जी को पहुंचा दो। सत्संग हो रहा था, भाई जी आए, 10,000 रुपये लगे। तो दादा दयाल ने कहा, है नहीं नंदू भाई सच्चा आदमी, अगर ये सच्चा आदमी न होता तो इसको 10,000 कैसे मिलते, वो कैसा इनके ऊपर भरोसा करता। इसलिए सत्संग में विश्वास, तुम पर कोई आपत्ति है, तुम पर कोई मुसीबत है, तो उस आपत्ति को निवारण करने का पक्का विश्वास करके आओ। वाणी यही कहती है, फिर पढ़ो। भक्ति विश्वास इष्ट प्रद दृढ़ता, गुरु पद पूरन राग। गुरु के प्रति पूरा भरोसा रखो, विश्वास रखो, तुम्हारा काम बन जाएगा। अगर विश्वास नहीं है, इष्ट पद गाढ़ा, अपने आदर्श को बदलो मत। आज देखो गुरुवाई में बड़ा व्यभिचार हो रहा है, सत्संगियों में व्यभिचार भक्ति आ गई है। किसी एक गुरु के प्रति विश्वास हमने रखा तो दूसरा हमारा गुरु नहीं है, वो महापुरुष है, उसके लिए नमस्कार है बस। अगर तुम इष्ट बदलते रहोगे, इष्ट बदलते रहोगे, तुम्हारा इस विश्वास दृढ़ नहीं रहेगा, तुम्हारे काम नहीं बनेंगे। यह है। मैं जाता हूं होशियारपुर, सभी संत आते हैं, उसमें ताराचंद आते हैं, ताराचंद के साथ 10-12 शिष्य होते हैं, उनके साथ होते हैं। तो मैं कई बार मैं गया, ताराचंद के शिष्य कभी आके मानव दयाल या मेरे पास मस्तक नहीं टेके ना, उन्होंने नमस्कार कहा। इसको कहते हैं इष्ट पद गाढ़ा। अगर तुम बार बार अपना इष्ट बदलते रहो, गुरु का तो कुछ होता ही नहीं, गुरु का क्या बिगड़ता, मगर तुम्हारे काम बनते नहीं। तो इसीलिए कहा गया बहुत विश्वास। हाँ, भक्ति विश्वास इष्ट प्रद। नमस्कार करो, अपने इष्ट के साथ रहकर दूसरे गुरु को नमस्कार है। नमस्कार करो, आदर करो, सेवा करो, भोजन खिलाओ, मगर इष्ट बदलो मत। जैसे हमने दादा दयाल के पास सर रखा, हमने किसी के ऊपर किसी के इष्ट बदला नहीं, एक ही
महाराज अपने दाता दयाल का इष्ट बांधा, उसी इष्ट में रहे। हाँ, नाएग तीन त्रिवेणी कर स्नाना, जागे सोया बाग जन्म 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 सोया हुआ भाग अगर जागा जाए, हमारी आत्मा जन्म जन्म सोई हुई है। अगर हम आदर्श के प्रति प्रेम रखकर अपने विश्वास को दृढ़ करके अपने आप को उस मालिक के चरणों में सौंप देंगे तो हमारा फिर जन्म नहीं होगा। भागा सोया जाग, सोया हुआ भाग जग गया। हाँ, सुगम सहज सुख मंगल दाता, सुलभ जो सेवा लाग प्रयाग, सत्संग तीरथ आपका पैसा खर्च नहीं होता, रेल पर बैठने की जरूरत नहीं है, इतना सुगम आपको इस सत्संग में प्रयागराज का स्नान मिलता है, तो इससे कोई आसान और चीज है? हाँ, माया दोया निर्मल मन चित, टूटे कलिमल दाग प्रयाग। इस सत्संग में स्नान करोगे तो तुम्हारे शरीर में जो दाग लगे हुए हैं अशुभ कर्म के, वो धुल जाएंगे। जन्म जन्म आपने जो बुरा काम किया हुआ है, अशुभ कर्म किए हुए हैं, अशुभ कर्म जब फल देते हैं तो आदमी दुखी हो जाता है। तो इस सत्संग के प्रताप से क्या होंगे, वो दाग धुल जाएंगे, वो कर्म अदृश्य हो जाएंगे और वो भोग में नहीं आएंगे। हाँ, बगुला वृत्ति अंशगति पावे, कोयल बानी काज प्रयाग, सत्संग तीरथ राज। पहले ये मन काग था, करता जीवन घात। कौवा होता है ना, कौवा क्या करता है, ढोरों के ऊपर जो फोड़े होते हैं नोच नोच के खाता है। ऐसे ही हमारा जो ये मन था, उसको लूटूं, इसको लूटूं, इसको लूटूं, इसको लूटूं, हाय 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 मन में रहती है। दौलत अगर आसानी से आती नहीं है तो आदमी मजबूर होता है बुरा काम करके दौलत को हासिल करने के। तो ऐसे मन वाला अगर सत्संग में आ जाए हमारे, तो अब वो ये काम नहीं करेगा। पहले ये मन काग था, करता जीवन घात, पाछे ये हंसा बना, मोती चुन चुन खात। अब इसमें नहीं भाई, बस भगवान ने हमको जो दिया है हम तृप्त रहेंगे, हमको नहीं चाहिए ये दौलत। हाँ, जीते जी तत्क्षण पल पावे, इच्छा हुए सो मांग। जब आपके मन में हाय हाय नहीं रही, जब आपके मन में ये विश्वास हो गया कि हमको जो कुछ मिलना है वो हमको मिलकर रहता। हमारा काम है कि हम अच्छे साधनों से पैसा कमाएं, बस। और अच्छे साधनों से पैसा ना भी मिले तो कोई परवाह नहीं, जो कुछ मिला है उसमें तृप्त रहे। तो ऐसे निर्णय पे आकर जब आदमी बदल जाता है तो उसको कहते हैं जीवन मुक्त अवस्था। ये जो मिला भगवान का प्रसाद है, खा लेंगे, तृप्त रहेंगे, हमको नहीं चाहिए दूसरे का। हाँ, काम अर्थ धर्म मोक्ष जो चाहे, ऐसे तीरथ बाग प्रयाग। तो ऐसे तीर्थ में, ऐसे सत्संग में आपको धर्म भी मिलता, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जिंदगी बदल जाएगी, जीवन सुखी रहेगा, मनोकामनाएं पूर्ण होंगे और इससे क्या होना, जीवन आपका सफल बन जाएगा। सबको राधा। मंगलम गुरु शंकरु
अनाम नाम प्रकाशनम मंगलम शब्दार्थ शब्द दार शब्द निवासनम गुप्त अपने आप में अलग अगम्य नाम जब प्रगट आनंद ज्ञान कार्य और सतदाम साज समाज मंगल काज जीव उद्धार को आपने धारण किया है परम संत अवतार को। आप है आधार सब आपके आधार सब वार पार से रहित आप और वारा पार संग देख सत का सत्संगत में जीवाधीन को सिंधु सदगति से मिलाया जीव रूपी मीन को सैन बैन का आसरा सत्संग द्वारा दान शब्द योग सिखाए अन्न दाम पद निर्वाण धन्य सद्गुरु राधा स्वामी पार भव से की भक्ति मुक्ति योग युक्ति ज्ञान शक्ति दीजिए धन्य सद्गुरु राधा स्वामी पार भव से कीजिए भक्ति मुक्ति योग युक्ति ज्ञान शक्ति दीजिए मंगलम गुरु शब्दरू अनाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ शब्द दार शब्द निवासन चरण शरण की वंदनानि कोई और न का गुरु बसोचित आए मेरे बख्श दो निज नाम तेरी शरण गत हुआ किसकी राखूं आश तो तेरी दया जग से रंगा रूप ध्यान नाम गाओ शब्द राताम आठ याम तेरा स्मरण बाग मेरा शीश पर निज कर कमल लिया चरण लगा पतित पापी कर गुरु शरण तेरी मुक्ति की नहीं चाहन भक्ति प्यारी ला राधा स्वामी की दया भाग्य पूर्ण राधा स्वामी की दया भाग्य पूर्ण जा चरण शरण की वंदनानि कोई और न कान गुरु बसोचित आए मेरे बख्श दो निज नाम दादा వేళ నిన్నల్లుకుపోయే వేళల్లో రాగమై భావమై బంధమై పాడనా అది సరిగమ పాడిన స్వరవీణ ఇది సరసాలాడిన చలివీణ ఇది చూపులు కలిసిన సుఖవీణ ఇది ముసి ముసి నవ్వుల ముఖవీణ జుమ్మని పలికిన ఎదవీణ నన్ను రమ్మ